गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा सदा ही भूले भले स्वस्थ रहे, मस्त रहे अपनी लाइफ में। तो मैंने ओम के लिए निकाले हैं ये वाले कपड़े। ओम नहाने गया है, अभी आता ही होगा। और मेरी चादर ऐसी बिखरी पड़ी है बिकॉज ओम नहाने से पहले मुझे बोल के गया था कपड़े निकाल के रखो। तो घर में आज किसी ने नाश्ता नहीं किया और आटा भी नहीं गूंदा है नाश्ते वाला थेपलों का। तो मैंने आज आटे में कच्चे मिर्च डाले हैं और ऊपर से नमक डालकर ये सा आटा तैयार कर दिया बिकॉज ओम को लगी है बहुत भूख। मेरे इस यूट्यूब में 125 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आपकी वजह से ही हुए, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका थैंक यू करती हूँ। तो गाइस मामी बना रही है टैटू, क्योंकि हमको टैटू के शॉर्ट वीडियो बनाने हैं। तो गाइस आज हम जा रहे हैं शिवरात्रि के मेले में जूनागढ़ गिरनार पर। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला, इसीलिए व्लॉग में एंड तक बने रहिए। तो गाइस ओम उस रूम में नहीं आ रहा था खाना खाने के लिए, इसीलिए मैं उसका खाना इधर ही ले आई हूँ। आज मम्मी ने बनाए हैं आलू, दही तो हमने मार्केट से मंगवाए और रोटी। तो गाइस ओम और मैं दूसरी बार नहा कर आ गए हैं। और हम जब भी कभी बाहर जाते हैं तो अक्सर फ्रेश होकर नहा कर ही बाहर जाते हैं। और अभी तो गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में हम दिन में पूरे 6 से 7 बार बाथ ले ही लेते हैं। तो गाइस हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए। अभी हम यहाँ से चलकर जाएंगे बस स्टॉप तक। वहाँ हमें से गुजरात एसटी की बस मिलेगी हम लोगों को और जूनागढ़ बस स्टैंड तक वो बस जाएगी। वहाँ से हमें दूसरी बस मिलेगी भवनाथ की, जो गुजरात सरकार की तरफ से चल रही है अभी तक। तो वैसे प्राइवेट वाहन भी जाते हैं लेकिन हम बस से ही जाएंगे। भी रेडी हो रहा है और पीछे गिरीश भी रेडी हो रहा है और ओम इधर खड़ा है खिड़की पर और मैं आप लोगों के सामने रेडी हूँ। बस हम 5 मिनट में निकल रहे हैं घर से। बस स्टैंड पर बैठे हुए हैं, अभी तक हमारी बस नहीं आई है। तो हम यहाँ बस स्टॉप पे आए हैं 6 बजे से, बट अभी तक हमारी बस नहीं आई है। हम पौने घंटे से वेट कर रहे हैं, अभी हुए हैं 6:45 और बिल्कुल हम बोर हो रहे हैं। ओम तो अपना मोबाइल चला रहा है, इसीलिए उसको बोर फील नहीं हो रहा। जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। बस में हम बैठ गए हैं अच्छी तरह से। काफ़ी देर खड़े होने के बाद गिरीश को जगह मिली है, तो वो मेरे से आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गया था। और अब हम पहुँच गए हैं जूनागढ़ करीबन 1 घंटे के बाद। और यहाँ से हम चलते जा रहे हैं। अभी हम जाएंगे वॉशरूम में, उसके बाद हम खाएंगे पिएंगे कुछ, फिर हम स्टार्ट करेंगे भवनाथ जाने की तैयारी। भवनाथ जाने के लिए हम सारे बहुत ही एक्साइटेड है। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं चाय पीने के लिए बिकॉज सर में सबके दर्द हो रहा था। ये सारी लाइन देख रहे हो, ये सारी लाइन है मेले में जाने के लिए। अभी हम वहाँ पीछे से जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए। चलो और यहाँ से शुरू हो रही है लाइन, बहुत आगे तक है और उतनी देर के लिए हमें यहाँ लाइन में ही खड़े होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने मेले की टिकट परचेस कर ली है, एक जन की 20-20 रुपया। ले भाई 4 टिकट खा रही है। और ये हम एंटर हो गए हैं बस में और हमारे पीछे इतनी सारी पब्लिक। जीतू गिली भी बैठ गए हैं मेरे सामने। अब हम भवनाथ तक बैठे बैठे ही जाएंगे। और ये है सरदार दरवाज़ा, काफ़ी पुरानी इमारतों में से एक इमारत है ये जूनागढ़ की। तो ये है मेन मेले का एंट्री गेट, यहाँ से हम एंटर होंगे अंदर भवनाथ जाने के लिए। अब हम आगे आगे मज़े से चलते जा रहे हैं। पता नहीं ये सफ़र कितना अच्छा होता है, मुश्किलें भी आगे बहुत आने वाली है क्योंकि बहुत दूर तक हमें चलकर ही जाना पड़ेगा। हर हर महादेव। वो एसटी वाली बस ने तो हमें गिरनार के एंट्रेंस पर ही छोड़ दिया। अब शायद 3 से 4 किलोमीटर हमें चलकर जाना पड़ेगा।
और हम पहुंच गए दामाकुंड। और दामोदर कुंड पर पितृ कार्य होता है। और ये बोर्ड देखकर तो बहुत ही मज़ा आ गया। महाशिवरात्रि मेले में आपका हार्दिक स्वागत है। हर हर महादेव के नारे लगाकर हम भी आगे बढ़ते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, भगवान का नाम लिए जा रहे थे और पहुंच गए भवनाथ प्रवेश द्वार पर। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। हमें डर लग रहा था कहीं एक दूसरे से हम अलग न हो जाए, बट हम सब एक साथ ही जा रहे थे। और यहाँ पर बहुत सारे भारत भर से साधु संत महंत आते हैं हर साल मेले में। ये शिवरात्रि का मेला जूनागढ़ में हर साल होता है और पूरे भारत भर में प्रख्यात है ये मेला। हमने भी साधु महंतों को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। इसी तरह से हम चलते चलते पहुंच गए हैं भवनाथ महादेव के मंदिर तक। और पूरे मेले के दौरान हमें जय गिरनारी हर हर महादेव के नारे ही सुनने मिले हैं। बहुत मज़ा आया है रियली। चल अंदर चल, जय गिरनारी। चलो अब हम पहुंच गए हैं भवनाथ महादेव के मंदिर। पहले ही मंदिर में पहुंचते हमने देखा काल भैरव जी को, उनके दर्शन किए। और आगे बड़ी सी घंटी दिखी हमें जो रोज़ आरती के टाइम मंदिर में बजाई जाती है। मंदिर में अंदर आते ही हमारा पूरा मन आध्यात्मिक भक्तिमय हो गया था। सारे दर्शनार्थी शिव भक्ति में डूबे हुए थे। पीछे आप सब लोग सुन सकते हो हर हर महादेव की नांदे पूरे मंदिर में गूंज रही थी। और मंदिर में शिव बाबा के दर्शन करके हम आगे चल दिए थे मुर्गी कुंड की तरफ। ये है जूनागढ़ का पवित्र भवनाथ मंदिर में स्थित है मुर्गी कुंड। और इस कुंड में साधु संत महंत जो भी आए हुए हैं बाहर से वो कल रात 12 बजे स्नान करेंगे। उसके बाद ही शिवरात्रि का मेला छूटेगा, उसके बाद मेले का समापन होगा। पूरे मंदिर को अच्छी तरह से लाइटों से डेकोरेट किया हुआ है। मंदिर पूरा जगमगा रहा था लाइटों से। तो गाइस मैं और ओम दर्शन करके आ गए हैं बाहर और जीतू और गिरीश अभी दर्शन करने गए हैं। जैसे ही वो दर्शन करके आते हैं फिर हम जाएंगे मंदिर के पीछे वाले अखाड़े में। मैं आपको दिखाऊंगी और एंड तक व्लॉग में बने रहिए। और ये है नागा साधु जो अपने शरीर पर कोई भी कपड़ा धारण नहीं करते और बहुत साल तक जंगलों में तपस्या करते हैं। ये साधु लोग आपको कुंभ के मेले में देखने को मिलेंगे या फिर यहाँ भवनाथ के मेले में ही देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे श्रद्धालु इनसे आशीर्वाद लेते हैं और अपने मन की बात इनसे कहते हैं और अपनी समस्याओं का निवारण पाते हैं। जीतू और गिरीश पे दर्शन करके आ गए थे। हम आगे बढ़ रहे थे अब जूने अखाड़े की ओर। और ये शिवलिंग जैसा दिख रहा है वो है अखाड़ा। अब हम इसके अंदर करने वाले हैं एंट्री। और इसको बोलते हैं जूना अखाड़ा। और यहाँ पे जो भी बाहर से साधु संत महंत लोग आते हैं या कोई भी पब्लिक बाहर से आती है उनके रहने करने की यहाँ पे सुविधाएं फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती हैं। मतलब आपको मेले में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आती। और बहुत सारे सेवा मंडल मेले में अन्य क्षेत्र भी चलाते हैं। वहाँ पे आपको मुफ्त में खाना पीना मिलता है। आप जो भी अपने मर्जी से चाहो वहाँ पर डाल सकते हो, जितना चाहे आप उतना दे सकते हो वहाँ पर। और अभी हम अखाड़े से बाहर आ गए हैं और यहाँ पे बहुत सारी शॉप वगैरह है, वहाँ पे देखेंगे कुछ शॉपिंग करते हैं हम। और यहाँ से थोड़ा और आगे चलते मुझे एक एयरिंग्स वाला दिखा। वहाँ से मैंने बहुत ही अच्छे एयरिंग परचेज़ किए जो कल मैं मंदिर जाऊँगी तब पहनने वाली हूँ। तो अब हम मेले से बाहर आ गए हैं और यहाँ से पकड़ेंगे रिक्शा बस स्टॉप के लिए। हम बस स्टॉप पर पहुँच गए और अभी बहुत ही थक गए इसलिए पी रहे हैं चाय।
और हम मेले में एंटर हुए थे रात के 8:30 बजे और निकले वापस वहाँ से 1 बजे। इतना सारा टाइम हमने घूमा, पता ही नहीं चला। तो गाइस अभी हम जूनागढ़ बस स्टॉप पर पहुँच गए हैं और हमारी बस है रात के 2:45 की, अभी बजा है 1:30। तो मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं कल न्यू व्लॉग में। गुड नाइट, जय माता दी।